बहुत स्वागत आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार में चुनावी माहौल टाइट है, जहां एनडीए के खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर फाइट तगड़ी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी के सेनापति आपस में सिर लड़ा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर बात बनती नजर नहीं आ रही। महागठबंधन में कांग्रेस की 70 सीटों की चाहत, लालू यादव के राजद को रास नहीं आ रही। वहीं सीट शेयरिंग के बाद कुशवाहा और मांझी को मनाने में जुटी बीजेपी के लिए अब चिराग और नीतीश की अंदरूनी लड़ाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। जेडीयू को बड़े भाई का दर्जा देकर चिराग पासवान पर दाव लगाने वाली बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू ने 115 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने साथ जेडीयू की सीटों में कटौती करते हुए पासवान को 28 सीटों का तोहफा दे दिया। ऐसे में बीते 2 दशकों में बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली आरजेडी को झटका तो लगना तय है, लेकिन आज इस झटके का जवाब देते हुए नीतीश बाबू ने भी अपनी पहली लिस्ट में चिराग पासवान को 5 का पंच दे दिया। चिराग के दावे वाली 5 सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों के ऐलान ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इतना ही नहीं, पहले चरण के नामांकन में महज 2 दिनों का समय शेष बचा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर बढ़ती तकरार का हल निकल नहीं पा रहा, लेकिन आज ढोल नगाड़ों के साथ लालू के लाल तेजस्वी यादव सीटों पर पूरी चर्चा किए बिना ही पर्चा भराए हैं। एक और चिराग को मिली भरपूर सीटों पर एनडीए खेमे में नीतीश के खटपट की खबर है। दूसरी ओर पहले चरण के नामांकन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर डब्बा गुल है। बिहार में पक्ष विपक्ष की अंदरूनी कलह लगातार जारी है। किसे दिलाएगा ये फायदा, और चिराग के क्लेम पर नीतीश का दाम क्या एनडीए में बढ़ाएगा टेंशन? और सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि क्या महागठबंधन में सीट बंटवारे की पिक्चर हो पाएगी क्लियर? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। आज फाइनल हो जाएगा करीब आज तो जा ही रहे हैं। आज तो जा ही रहे हैं। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा। लिस्टे के लिए तो आए हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? ठीक है, हम बता देंगे आपको। ये तो बता सर, ये कल या परसों कल मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या नहीं? सब राय हम लोग संयुक्त रूप से बता देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पॉइंट से है, हमारे पार्टनर सब है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक साथ है। कितने टिके नहीं सब लोग आज कल में तो सब खो ही जाना है ना, इसलिए कि आज कल में इसलिए हो जाना है कि वो जो लास्ट डेट है 17 तारीख है ना, लास्ट डेट जो पहले फेज की है, तो इसलिए आज कल में सब खो जाना है। आज रात को ये लोग रात भर काम करेंगे। सर केरल में नामांकन ले आकर दे देंगे। आज नहीं हो पाया विलम्ब के कारण। सिंबल की समस्या नहीं, सिंबल की समस्या नहीं, आ गया। जनसभा होगी कि नहीं होगी? अभी जनसभा तो हो रहा है। फिर कब आगे नॉमिनेशन देंगे? वो आगे हम करेंगे, सफाई आगे करेंगे। विलम्ब के कारण देखे हैं, जो काफी विलम्ब हो गया, जाते जाते वहाँ विलम्ब हो गया, तो विलम्ब के कारण नहीं देखा। जब तक पहुँचे तब तक समय सीमा। हाँ, जब तक पहुँचे तब तक सीमा समय समाप्त। तो बिहार में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन आज से 2 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर को है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के खेमे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कलेश की स्थिति इसलिए भी देखी जा सकती है क्योंकि अभी तक सीट का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। जहां एक और एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहां पर नीतीश और चिराग के बीच में लगातार अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के खेमे में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ गेम बिगाड़ने की कोशिश इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रही है। सीटों पर उलझे हुए हैं दल, और कब तक निकल पाएगा इसका हल, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत आपका। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का। और सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में? चुनाव से पहले आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। आपके जो सेनापति दल हैं वो एक दूसरे का माथा पीटते नजर आ रहे हैं सीट को लेके, क्या कहेंगे? देखिए अदिति जी, गठबंधन हमारा वहाँ चुनाव मैदान में है,
गठबंधन में तमाम दल होते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। सीटें 243 ही हैं, उसी में सबको संतुष्ट करना, सबको संतुष्ट होना है, सबको मिलकर के साथ चलना है। सबको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार को जंगल राज से बचाना हमारा लक्ष्य है। को जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए, और वो लक्ष्य अपनी सीटों की संख्या या सबकी इच्छाओं से बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको सिर्फ उटौवल नाम देना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सब लोग चाहते हैं कि सीटें हमारी कुछ बढ़ जाएं, कुछ हमारी पार्टी का दौर बढ़ जाए, ये सबकी इच्छा हो तो स्वाभाविक है। लेकिन मिलता वही है पहले जो के चुनावों पर अगर गौर किया जाए, नजर डाली जाए तो हमेशा जनता दल यूनाइटेड जो है बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। इस बार ऐसा क्या हो गया कि नीतीश बाबू को कमतर आंक लिया आप लोगों ने, चिराग पासवान पर दांव चल दिया? बात कमतर आंकने की नहीं है दीदी। जो सीटों का बंटवारा होता है, सीटों को ए बी सी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जहाँ सीटें आप जीत रहे हैं वो आपकी ए क्लास की सीट है, उसमें कोई समझौता नहीं होता, उसको दे दी जाती है। बी जहाँ आप बहुत निकटवर्ती मतों से हारे होते हैं, उस पर बातचीत होती है, और सी इधर उधर जाती है। तो जहाँ पे जिसके परिणाम अच्छे हैं उसके परिणाम के अनुरूप उनको सीटें दी गई हैं, और ये सब चर्चा पर चर्चा करके इस नतीजे पहुँचा गया है। कोई बिना चर्चा के निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी चर्चा तो फाइनल हो नहीं पा रही है ना, क्योंकि आज एक बार फिर कुशवाहा को मनाने की कोशिश की गई। अमित शाह से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। कल बीते रात उन्होंने बयान जारी किया था, कहा था कि एनडीए में कुछ भी राइट नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। देखिए, ये तो आपसी फूट का ही नतीजा दिख रहा है मैंने ना। कहा ना कि एक ऐसे कैसे चुनाव लड़ेंगे? सबकी इच्छा होती है कि सीटें कुछ बढ़ जाएं, और आप खुद ही बता रहे कि मिलने भी पहुंची, इसका मतलब वार्ता के क्रम में है। मुझको लगता है कि नामांकन से पहले सारी स्थितियां ठीक महागठबंधन हो की अगर जाएंगी। बात करें तो यहाँ भी स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आ रही है। 2 ही दिन बाकी हैं नामांकन को। हालांकि आपके सहयोगी तेजस्वी यादव तो पर्चा भर आए बिना चर्चा किए, लेकिन क्या वजह है इस लेट लतीफी की? क्या सीट बंटवारा कैसे करना है, बार्गेनिंग जो है, इसको लेकर क्या चर्चा कंप्लीट नहीं हो पाई है? अदिति जी, हमारी पार्टी में सब कुछ सही है, हमारा गठबंधन मजबूत है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भस्मासुर नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भस्मासुर है कि जो भी इनके गठबंधन के सहयोग में आता है वो एक समय बाद जो है भस्म होने के कगार पे आ जाए। यही जो है तेजस्वी जी थे, यही मांझी जी थे। एक अलग क्लेवर होता था, एक औरा होता था इन लोगों का विपक्ष में जब हुआ करते थे। अभी ये भाजपा के रहमो करम पर टिके हुए हैं। इनको अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि 5 सीटें अगर आपको मिलेगी तो ये 5 पे ही संतोष करेंगे, ये 6वीं नहीं मांगेंगे। लोकसभा में 5 सीटें जो तेजस्वी जी की हैं, उसमें से 3 तो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी। तो अभी जो 29 इनको मिला हुआ है, इस 29 पे तो 18 से 20 तो भारतीय जनता पार्टी के लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अगला शिकार जो करने का, भस्म करने का जो काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे नीतीश चाचा को निपटाने जा रही है। तेजस्वी यादव तो आपके सहयोगी साथी हैं, आप तो बीजेपी से जोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव को। विकास अग्रहरी, क्या कह रही हैं आप? आपने कहा कि तेजस्वी यादव की सीटें हैं, सांसद हैं लोकसभा में बीजेपी के साथ। नहीं, मैंने तेजस्वी नहीं, मैंने चिराग कहा, मैंने चिराग पासवान कहा। आपने तेजस्वी यादव कहा, आपने तेजस्वी थोड़ा सा अरे ठीक है भाई, तेजस्वी जी के तो 5 सांसद भी नहीं है ना। आप बात समझिए भाई, तेजस्वी जी के तो 5 सांसद भी नहीं है। मैं अपने शब्दों को अगर मैंने कह दिया होगा तो मैं वापस लेता हूँ। इंडिया महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उसकी लिस्ट सामने नहीं आ पाई है। कांग्रेस के अभी हम आखिरी समय तक उपेंद्र कुशवाहा जी का इंतजार कर रहे हैं। की जो इच्छा थी उसको भी नकार दिया है लालू प्रसाद यादव ने। मन मुताबिक सीटें आपके हाथ नहीं लगेंगी तो क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? हम तो कुशवाहा जी का वेट कर रहे हैं।
हम लोग कुशवाहा जी का वेट कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का वेट कर रहे हैं आखिरी समय तक कि भाई आप भस्म होने से एक मौका आपको दिया जा रहा है, अगर आप हमारे पाले में आ जाते हैं तो आप प्रासंगिक रहेंगे। नहीं तो इस देश में जैसे अकाली दल भस्म हो गया, अकाली दल से शुरुआत हुई थी, अकाली दल इनका वैचारिक पार्टनर हुआ करता था, तो अदिति जी 50 साल विकास पुराना। अग्रणी जी, क्या ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में करने की वजह से लेट लतीफी की जा रही है कांग्रेस और हाँ आरजेडी के द्वारा? हाँ हाँ, आप इसको ऐसे भी देख सकती हैं, हम्म क्योंकि हमारी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा जी से भी चल रही है, लगातार हमारी बातचीत चल रही है कि 6 में तो 3 से 4 विधायक आपके स्वयं लड़ेंगे हम्म भारतीय जनता पार्टी के उस पे। ठीक एक है। या 2 लोग ही आपके लड़ सकते हैं, ठीक और है वो भी विवेक जो है श्रीवास्तव किसी जी, काम के नहीं रहेंगे, क्या वो भी उपेंद्र कुशवाहा आपका। दामन छोड़ रहे हैं, क्या आपका साथ छोड़ रहे हैं, पलटी मार रहे हैं क्या? जी ठीक है, देखिए अदिति जी, विवेक श्रीवास्तव जी से प्रश्न है मेरा। विकास जी, विकास अग्रणी जी तो दावा कर रहे हैं कि बातचीत हमारी चल रही है उपेंद्र कुशवाहा से। बीती रात उनका बयान भी आया था कि कुछ ठीक नहीं है एनडीए के खेमे में। अपना तो ठिकाना इनका है नहीं अदिति जी। जो मांग रहे हैं वो लालू जी देने को नहीं तैयार, वो दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। इस पे एक बड़ा ठेठ भाषा में कहा जाता है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खुद तो आप मांगने के रकदार में खुद खड़े लालू दरवाजे पे। अभी तमाम समाचार निकल के आए कि लालू ने इनके लोगों को मिलने का समय नहीं दिया। 2 दिन पहले टलाते रहे खाली लालू, आप ही के पास आया होगा, मिलने का समय दे करके भी नहीं मिले, और खुद तो अपनी सीट पा नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए हुए अमित शाह जी से, सबको मालूम है। मुझे नहीं कोई जानकारी किस तरह की मुलाकात, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, हम उनको वेट कर रहे हैं। ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाली स्थिति में है अदिति जी। न छीका टूटने वाला, न बिल्ली के भाग जागने वाले हैं। ये बिल्ली खम्भा नोचती दिखेगी। और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। विकास अग्रणी जी, केवल 2 ही दिन बचे हैं नामांकन के लिए। बिहार की जी। अगर बात की जाए, पहले चरण का नामांकन जो है वो 17 अक्टूबर को अंतिम तिथि है नामांकन की। आपकी अभी लिस्ट ही नहीं फाइनलाइज हो पाई है, अभी मैंने सीटों आपको का बंटवारा ही नहीं फाइनलाइज हो पाया, और आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आ जाएंगे, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो मुझे ये बिल्कुल। जरा अंक गणित अपनी समझाइए बिल्कुल। कि किस तरीके से आपकी बिल्कुल, सीटें जो हैं सामने हम- आएंगी, फिर आप अपने कैंडिडेट्स की जानकारी देंगे, फिर वो नामांकन भरने जाएंगे। क्या 2 दिन में इतना सब कुछ हो जाएगा? और अभी सीट अदिति बंटवारे जी- का कुछ अता पता नहीं है। अदिति ऐसी जी, स्थिति में इस बार हम लोग वो चाल चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों की तरह की जमीन खिसक जाएगी। हम ना तो इनका समीकरण मेंटेन होने देंगे, ना तो वो सब सारी चीजें करने देंगे इनको, जो ये नहीं, छलबल वो तो अलग करते बात रहते है हैं। विकास अग्रणी जी। आप बीजेपी जी। की कैसे जमीन खिसकाएंगे, कैसे समीकरण नहीं मेंटेन होने देंगे, लेकिन पहले अपनी सीटों को तो मेंटेन कर लीजिए। मेरी सीटें मेंटेन हो गई, हमारे कैंडिडेट को बता दिया गया है कि कल से लेकर परसों तक आप सब लोगों को नामांकन करना है। हमारा और आरजेडी का, यानी जैसे जैसे आज आरजेडी में अब तेजस्वी ये था। यादव पर्चा भरने चले गए बिना कंप्लीट चर्चा के, वैसे ही आप नहीं, ये नहीं, कह रहे complete हैं चर्चा कि नहीं, हम उनको अनुमति थी अनऑफिशियल भाई, तरीके कांग्रेस से के लोग भी उसमें अपने शामिल थे। कैंडिडेट्स को जानकारी पहले दे देंगे, उसके बाद ये फिक्स होगा कि किसके पास कितनी सीटें हैं। अदिति जी, तेजस्वी जी आज गए हैं नामांकन दाखिल करने, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, माले के भी लोग थे, हमारे गठबंधन के सभी सहयोगी उसमें शामिल थे। कोई ऐसा नहीं था जो उससे इतर था। ठीक है, हमने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया है राघोपुर में, और अब उसके बाद हम कल से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार एक क्रांतिकारी धरती रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, राक्षस राज को, रावण राज को खत्म करने के लिए अब बिहार की जनता तत्पर है, और मुंहतोड़ जवाब देगी इस बार बिहार की जनता। और मेरा तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी से है कि कल अगर उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पाले में आ जाते हैं, तो आप उनका सर्टिफिकेट कौन सा वाला रखेंगे? जो राष्ट्रवादी वाला है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही वाले में शामिल हो जाएगा। आज तो आप उनकी आरती उतार रहे हैं, और कल वो 100% शामिल है, क्योंकि 6 में आपको पता है ना कि 6 में 3 से 4 तो आपके कैंडिडेट लड़ेंगे, तो पहले ही 4 लोग भाग गए, और उसके बाद बचे 2 में से 1 आध लोग उनके घर के रहेंगे, तो बस वही 5 साल उनको केवल घूमना है, घूमना है, घूमना है। तो मेरे ख्याल से आप निश्चिंत रहिए अदिति जी,
इस बार चिराग जी को तो चूंकि हम अपने पास नहीं लेके आने वाले हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता के अपमान को भूल गया, जो व्यक्ति अपने जो है समाज की राजनीति को भूल गया, ठीक है, जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, दलितों के साथ लगातार देश में अत्याचार हो रहा है, तो हम चिराग को तो नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यानी चिराग पासवान अगर जाते भी हैं कांग्रेस के पास तो कांग्रेस उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं करेगी, बिल्कुल। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, बड़ा दावा कर रहे हैं विकास अग्रहरी जी, तो उपेंद्र कुशवाहा खेमे में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अदिति जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का बड़बोलापन है। ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आप कल क्या सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इन्हें खूब कायदे से मालूम है कि राजनीति में ऐसे काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। उपेंद्र कुशवाहा जी अमित शाह जी से वार्ता के क्रम में है, ये सबको दिख रहा है, सत्य है। और आज उपेंद्र कुशवाहा जी जिस मकाम पे पहुँचे हैं, उस मकाम तक पहुँचाने में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको रास्ते दिए हैं, इसके किसी को इनकार नहीं हो सकता। और जिस तरह की टिप्पणी चिराग पासवान जी के बारे में कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार पूरे देश में हो रहा है। ये भूल गए कि जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो वहाँ एक दलित को मटके से पानी पीने के लिए उसकी पीट पीट कर हत्या हो गई थी। पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट है, उपेंद्र कुशवाहा की बाइट जरा रीप्ले कर दें। आज उपेंद्र कुशवाहा जब मिलने जा रहे थे अमित शाह से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा बयान सुनाएं। उप समितियां थी जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना हम लोग बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। आज फाइनल हो जाएगा करीब आज तो जा ही रहे हैं, आज तो जा ही रहे हैं। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, लिस्टे के लिए तो आए हैं। ठीक है, हम बता देंगे। सब लोग आज ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, चर्चा में वापस लौटते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आज उपेंद्र कुशवाहा जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे थे, तो उस दौरान वो ये कहते नजर आए थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूं मुलाकात करने और आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे पहले जो लिस्ट एनडीए ने जारी की थी, उस लिस्ट में ये जिक्र किया गया था कि 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल रही हैं, 6 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिल रही है। इसके बाद आपत्ति जताई दोनों नहीं, तो एक और सीट देकर ये मान लिया गया कि भाई ऑल इज वेल है। लेकिन उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं आपत्ति हुई इस बात से। बीती रात उन्होंने एक बयान दिया, हलचल बढ़ गई आपके खेमे में। आज फिर से वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। क्या उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए ये जो सीट में दोबारा आपने करेक्शन किया था, कटौती की थी अपनी सीट में और कुशवाहा के खाते में एक सीट डाल दी थी, क्या इसके बाद फिर से उनकी सीटें बढ़ जाएंगी? मान मनोबल का दौर अभी जारी रहेगा क्या? देखिए अदिति जी, गठबंधन में चुनाव में जाने से पहले सीटों के बंटवारे में एक फार्मूला तय होता है और उस फार्मूले के आधार पर सीटें बढ़ती हैं। उससे इतर अगर कोई अपेक्षा करता है तो फिर दिक्कतें आती है। सीटें 243 हैं, उसी में सबको अपने अपने हिसाब से सीटें मिलनी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने खेमे से 2 सीटें इन लोगों को और दी मुझको। और जिस तरह की सकारात्मक बात उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ, समस्या का समाधान हो जाएगा, तो बहुत अपेक्षा से, बहुत सकारात्मकता से जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी वरिष्ठ नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन है, उनको स्वयं मालूम है कि बटना 243 में ही है। नहीं तो क्या फिर से बीजेपी अपनी सीटों को
काटेगी, कटौती करेगी, देखिए, फिर से जाने का जेडीयू की मतलब सीटें कम जाने करेगी, जो का बड़े भाई का दर्जा दिया था 2020 में जेडीयू को, वो क्या खत्म हो जाएगा? देखिए, जाने का मतलब ये नहीं होता कि सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। कभी कभी प्रत्याशियों के नाम पे और अन्य चीज़ों की चर्चा के लिए भी लोग जाते हैं। अभी तो वो उनके और अमित शाह जी के बीच क्या वार्ता है, दोनों लोग ही बता सकते हैं। या तो उसके बाहर निकल करके कोई प्रेस करे या किसी को उस पर तथ्यों से अवगत कराएं। ठीक है, और जहाँ तक ठीक है, ये तो हमारे बात कुशवाहा कांग्रेस की के थी, प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन खुश तो चिराग पासवान भी नजर नहीं आ रहे हैं। खास तौर से नीतीश बाबू के खेमे में जो है हलचल ज्यादा देखने को मिल रही है। चिराग पासवान को आपने जो 28 सीटें दे दी हैं, उसकी वजह से नीतीश बाबू की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। और पासवान की जो मन पसंदीदा सीटें थी, उन 5 सीटों में आज उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हाँ, ये सूचना है, इसका भी समाधान निकाल लिया जाएगा वार्ता के क्रम आपके में। जो 2 अहम सेनापति हैं, मोदी के हनुमान बोले जाते हैं चिराग पासवान और बड़े भाई नीतीश कुमार, जी, ये दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, ऐसे स्थिति तो आपकी फिर डब्बा गोल वाली हो जाएगी ना। गठबंधन में ये स्थितियां कभी कभी आती हैं, लेकिन उसमें बैठ करके बातचीत करके विषय को सुलझा लिया जाता है। देखिए, ये तो सत्य है कि पासवान जी की पार्टी जिस खेमे में रहती, सत्ता उसी खेमे में जाती है। तो ये तो सबको मालूम है कि मौसम का मिजाज बिहार का कैसा है। सत्ता तो एनडीए की आ रही इसीलिए है। इस बार नीतीश बाबू को नाराज करके दांव चल दिया क्या सत्ता तो पासवान के ऊपर? नहीं, नाराज किसी को नहीं किया गया, उन्हें पर्याप्त सीटें दी गई हैं। कुछ लोगों की अपेक्षाएं और होती, उसको समझा लिया जाता है, बातचीत से रास्ते निकल आते हैं। हमारा उनका कोई आज का गठबंधन नहीं है। कितने चुनाव हम लोगों ने साथ लड़े हैं, मुझको नहीं लगता कि 1-2 सीटों को लेकर की स्थिति बनने बिगड़ने वाली है। बाकी सारी चीज़ें वार्ता क्रम में मुझको लगता है कि कल तक स्थितियाँ सारी स्पष्ट हो जाएंगी। सब लोग मिलके मजबूती से सत्ता में वापसी करेंगे। लेकिन ये नहीं लगता क्या स्थिति स्पष्ट करने में बहुत ज्यादा इस बार समय लग गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अदिति जी। हमेशा चुनाव में इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। और आप तो देख लीजिए, अभी तक तो हमारे यहाँ तो सीटों की लिस्ट भी जारी हो गई, लोग फ्लोर पे भी आ रहे हैं। अभी तो कांग्रेस और नहीं, सवाल तो आरजेडी मेरा में यही है ना मांगने कि का ही सीटों खेल हो की रहा लिस्ट है। जारी होने के बावजूद ये स्थिति जो है सिर्फ टब्बल की, वो देखिए, क्यों मची हुई ये है? घमासान स्थितियां- क्यों मचा हुआ है? ये सीटों पर स्थितियां- तकरार क्यों मचा हुआ ये है स्थितियां एनडीए के देखिए, खेमे में? जहाँ गठबंधन की जब बात होती है, विपक्ष को से लड़ाई थी, उस वक्त एनडीए के खेमे में ये जो हलचल बढ़ी हुई है, आपस में ही टकराते हुए नजर आ रहे हैं आपके सेनापति। इसको आपस में टकराहट नहीं कहते, इसको कहते हैं आपने हमें मौका नहीं दिया इनको पस्त करने का। ये हमारे खेमे में लोग जो जीत को देख करके उत्साहित हैं, ये उस उत्साह का परिणाम है कि लोग बाग बस चाह रहे हैं कि हम ही को मौका मिले, हम ही इनको निपटाएं। ये सब स्थिति चलती रहती है और ये स्थितियां नामांकन वापसी के दिन तक बनी ठीक रहती है, है। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सबसे पहले तो सुनील त्रिपाठी जी आपका। सुनील जी, ये जो स्थिति इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, लड़ाई और अधिक इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब अपने अपने खेमे को ही संभालने में दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष उलझे हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष अभी तक अपनी सीटों को लेकर, सीट फॉर्मूला को लेकर सामने नहीं आ पाया है। नामांकन में 2 ही दिन शेष हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के खेमे की बात की जाए तो नीतीश और चिराग के बीच टकराव जो है वो स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार के चुनाव में भाजपा कहीं न कहीं बढ़ती नजर आ रही है, मतलब सत्ता की तरफ बढ़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो विजय जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग सोचते हैं जो टिकट पाएगा वही जीत जाएगा। विपक्ष तो हमेशा आप देखिए, चाहे जो चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, सीटों के बंटवारे को लेकर के हमेशा एक दूसरे पर नाराजगी रही और ये नाराजगी आज भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विपक्ष में एकजुटता नहीं है और सीटों को लेकर हमेशा घमासान रहा है। वो आज बिहार में भी दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, नामांकन तक कौन साथ रहता कौन नहीं रहता है, इस पर भी हम लोग कुछ चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि क्या होता है। जिसको टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो नाराज होना स्वाभाविक है और हर दल में ऐसा देखा गया है चुनाव में। जी जी।
ठीक है, विकास अग्रवाल जी भी दावा कर रहे थे, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दावा उनका ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है सीटों को लेकर। क्या ऐसा लगता है आपको सुनील त्रिपाठी जी? देखिए, अब राजनीति सेवा भाव वाली नहीं रह गई है आरती जी। अब तो राजनीति एक निजीकरण व्यवसाय में मानता हूं कि किस तरह सत्ता हासिल हो और 5 साल तक आराम से सांसद विधायक जनप्रतिनिधि चयन से बैठे, और जिस तरह से लोलुपता इच्छा शक्ति की वृद्धि नेताओं में दिखाई पड़ रही है, तो कुछ कहा नहीं जाता। मैंने आते आते कहा था कि अभी कहाँ भी देखिए कुछ ऐसे नेता आएंगे चुनाव के बाद भी साथ आएंगे, चुनाव से पहले भी साथ आएंगे दूसरे के। तो ये उपेंद्र जी, विकास अग्रवाल जी, अगर उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार सकते हैं तो नीतीश बाबू का तो इतिहास ही रहा है पलटने का। शामिल करेंगे क्या उन्हें? साथ थामेंगे नीतीश बाबू का? जेडीयू के साथ जाएंगे आप, चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को किनारे करेंगे? अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी की नींद आप हराम मत करिए। अगर आप ऐसे सवाल करेंगी तो वो रात में सो नहीं पाएंगे। और हम कांग्रेस के लोग जो है, इंडिया गठबंधन के लोग रिलैक्स है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, और कोई आता है तो और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे, भाजपा का एकदम सपूड़ा साफ कर देंगे। और कोई नहीं आता है तो थोड़ा सा भाजपा भी कहीं कहीं जीत जाएगी। हैं कि नीतीश बाबू खेला बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस का? मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुकून की नींद ले लेने दीजिए, नहीं तो बेचारे रात भर सो नहीं पाएंगे। मैं बस आपको इतना ही जवाब दूंगा, क्योंकि नीतीश चाह सीटों की लिस्ट कब तक फाइनल कर पाएंगे आप? सीट फॉर्मूला कब तक तय कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं, नींद की चिंता है आपको, अपनी सीटों की चिंता नहीं है क्या? 95% नामांकन जो है कल की डेट में हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन के पहले चरण की सीटों पे 95% नामांकन होंगे, और 5% नामांकन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कैंडिडेट आएंगे उनको देख करके समीकरण के हिसाब से छुपा करके रखे हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि हम बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ। सारे पत्ते छुपा कर रखे हैं जब बीजेपी की, क्योंकि आज दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, उसके हिसाब से क्या समीकरण साधे जाएंगे क्या विकास अग्रवाल जी? जातिगत समीकरण साधने के लिए, जातिगत समीकरण साधने के लिए लेट लतीफी कर रहे हैं क्या? लेट लपीटी क्या, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है भाई। हम चुनाव लड़ने आए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने थोड़ी ना आए हैं। हम बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पटखनी देंगे। बिल्कुल हम सारे समीकरण साधने का हमको अधिकार है। हम आखिरी समय तक 95 हमारे यहाँ, मैं आपको ये बता दूं कि कल तक भी आपको ये सीट शेयरिंग का ये और वो कौन कहाँ लड़ रहा है ये सब आपको ना पता चले, लेकिन हमारे 95% जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिसके हिस्से की 2-2 सीटें हैं, उस पे कल नामांकन हो जाएगा। इसको लेकर के ये माना जाए कि महागठबंधन का समीकरण तो नहीं बिगड़ रहा है ना? महागठबंधन का समीकरण एकदम कांग्रेस पार्टी को मन के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए चिंतित हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर आप सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, अदिति जी देखिए, हमारे यहाँ बहुत क्लियर कट में हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से आप ये पूछिए कि क्या वो नीतीश बाबू को इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री के रूप के स्वीकार करेंगे? क्योंकि मुंबई का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा कि शिंदे के चेहरे पे लड़ा गया और उसके बाद शिंदे साहब गायब हो गए। पूरा शिंदे जी ही मुख्यमंत्री थे, परमानेंट मुख्यमंत्री। इस सवाल का फिर उसके बाद उनका डिमोशन हो गया। तो वैसे ही नीतीश बाबू कब तक के लिए है, कितने दिन तक के लिए इनका सहयोग है, साथ है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से फरियाद लीजिए आज की डेट पे, क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं देंगे। दोबारा आएंगे तो दूसरी चीजें गढ़ने लगेंगे। अभी विकास जी ने नई बात बताई कि इन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है, जबकि राहुल जी ने अभी तक कहीं इसकी घोषणा नहीं की, न कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहीं इसकी चर्चा की। ये नई बात यहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन बेसिक सेंस होता है ना, हम लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग नहीं हैं। अदिति जी, मैं आपको मैं राजनीतिक बात नहीं बोलता हूँ, मैं फैक्ट क्लियर कट बात बोलता हूँ ना। पासवान
और हमारे बीजेपी का हमारे इसके लीडर पहले हैं, हमारे भी बड़े भाई उसके हैं, पास हमारे बड़े ज्यादा भाई सीटें आ तेजस्वी जाती जी हैं हैं। विवेक श्रीवास्तव हम जी, तो तेजस्वी क्या जी के नेतृत्व में चुनाव में नीतीश जा रहे बाबू हैं, हमें कहने में मुख्यमंत्री कोई इसके अतिशयोक्ति पहले भी नहीं है। हमारी सीटें ज़्यादा थी, हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इस विषय में कहीं किसी के मन में कोई संशय नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव रहा, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, चेहरा की बात है, हम तो कह रहे हैं हमारी सत्ता वापसी होगी, नीतीश अगर जी बाद में मुख्यमंत्री रहेंगे। चिराग पासवान अगर ये दावा कर दें कि मुख्यमंत्री उन्हें बनना है, ये इच्छा जता दें, जिस तरीके से सीटों को लेकर मान मनोबल की स्थिति देखने को मिली थी, चिराग पासवान के यहाँ बड़े दिग्गज नेताओं का तांता लग गया था, क्या वही स्थिति दोबारा रिपीट नहीं हो जाएगी? अब जितनी सीटें चिराग जी पाए हैं उसमें क्या परिणाम आते हैं और उस आधार पर मुझको नहीं लगता है कि वो इस तरह की अपेक्षा करेंगे। और पहले से ही केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो केंद्र की राजनीति छोड़ करके वहाँ क्यों आएंगे? तो इस तरह की काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर ऐसे मौके पर नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक इच्छा बिहार जताते हुए चुनाव, तो वो देखे गए हैं। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस जी, पर? देखिए इच्छा किसकी नहीं होती है अदिति जी, सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन जो विकास जी कह रहे थे, मेरी समझ कब से सुपड़ा साफ करते करते लोग थक गए होंगे। लेकिन भाई सुपड़ा साफ कब करोगे? हम भी चाहते हैं खुद जल्दी साफ सुपड़ा हो जा साफ रहा कर है। दो, खुद कम साफ से कम हो एक जा बार रहा है। आए तो हम पत्रकारों भी कुछ राहत मिले, टेस्ट बदले, देखें हमारे लिए क्या करते हैं आप। लेकिन ये मैं बहुत दिन सुन रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, समाजवादी पार्टी प्रवक्ताओं पर सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सरकार किसकी बनती है? उसके बाद वोट चोरी जैसे आरोप भी लगाए थे, कभी एटीएम पर, कहीं वोट चोरी पे। अरे वोट चोरी न कीजिए, आप दिल की चोरी कीजिए जनता की। दिल की चोरी करेंगे जनता हमेशा साथ रहेगी। और जिस नेता ने जनता के दिल की चोरी किया है वो हमेशा विजयी रहा है। और बिहार के चुनाव देखिए, अभी विकास जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत भी हूँ असहमत भी हूँ। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। जरा राहुल जी से पूछिए दिल्ली में क्या हुआ था। अभी बहुत कुछ होने वाला है, अब तो शुरुआत है। इसके बाद आप देखिए नामांकन बाद क्या होता है। उसके बाद जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी, बिल्ली के भाग से और शिकार कहीं interesting टूट होती गया जाएगी। अदिति जी, तो उसके बाद क्या होगा ये भी आप देखिएगा। अब तो शुरुआत हुई है, अंजाम तक पहुंचने दीजिए। कौन किसके साथ रहता है, हरियाणा में मैंने देखा, दिल्ली में मैंने देखा, अब बिहार भी देखूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश 27 में आ रहा है, यहाँ देखूंगा कि कौन कितना अपना वादा निभाता है। और वादा तब निभाए जब आदमी त्याग के बल पे हो। यहाँ भोग के बल पर है, त्याग के बल पर नेता नहीं। अगर त्याग होता तो आदमी चलो कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे दल के नेता है, हमारे पार्टी नहीं बनेगा कोई। लेकिन तेजी जब सत्ता आती है तो लोलुपता सब में आती है। और ये लोलुपता कारण है कि अभी देखिएगा इंडिया गठबंधन में क्या हाल होता है। जी विकास अग्रहरी जी, जी वोट चोरी का मुद्दा उठाते उठाते कहीं जनता का दिल चोरी करना तो नहीं भूल गए ना आपके नेता? नहीं, जनता का दिल हम लगातार चोरी कर रहे हैं। जनता का दिल चोरी करते करते ही हमारा वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और इस मुकाम पे आ गया है ठीक है कि भारतीय जनता परसेंटेज पार्टी तो आपका का बीते- 18 या 20 बीते लोकसभा चुनाव में भी बढ़ा हो वोट गया। परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ था और उसके बावजूद आप ये आरोप लगाते देखे गए कि भाई वोटों की चोरी हुई। अगर वोट चोरी हुए थे तो वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया था? और क्या बिहार में भी अगर वोट परसेंटेज बढ़ जाता है बीते चुनाव के मुकाबले, उसके बाद आप हार जाते हैं, तो कहीं ये ठीकरा चुनाव आयोग पर तो नहीं फोड़ देंगे ना कि भाई वोट अदिति चोरी हो जी गया बहुत इसलिए हम स्पष्ट हार रूप गए, से इसलिए मैं हम आपको सरकार नहीं कहना बना चाहता पाए। हूँ, अदिति जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर एक भी व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, वो बिहार में वोट डालने के नहीं पहुंच पाया, वोट डालने नहीं दिया गया और वो जिंदा रहा, तो हमारा वोट चोरी का दावा जो है वो 100% सच रहेगा, सत्य रहेगा। उसमें जीत और हार से कोई भी इत्तेफाक नहीं है। हम जीत जाए, हम कह रहे हैं हम 243 की 243 सीटें जीत जाएं, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति को वोट डालने नहीं दिया गया, एक भी व्यक्ति का जानबूझ करके जो है सिस्टम की योजनाओं के तहत वोट कटवा दिया गया, तो विकास हमारे अग्रहरी दावे जी, हैं इस बात से आप प्रासंगिक भी हैं। मुझे लगता है भली भांति परिचित होंगे कि देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स में, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए अरे नजर आते हैं। विधानसभा सामने भी अदिति जी आए लोग, अदिति जी यहाँ नए निंदा सिरे से हो सरकार रहा है निंदा, ना। ऐसे भी लोग आए। नए सिरे से SIR हो रहा है ना, उसके बावजूद BLO अगर आप जा इस करके तरीके का बयान दे रहे हैं अदिति कि जी, उनको वोट नहीं अदिति डालने जी, दिया जाए, अदिति चाहे जी सरकार किसी की रही हो, स्थिति तो जस की तस है। जी नहीं, उसको भारतीय सुधारने जनता के पार्टी बजाय, के उसको शासन में सुधारने अदिति के जी बजाय आप गलत उसको कह वोट रही हैं। का आप राम मुद्दा राज्य बना वाली लेना, उत्तर चुनावी प्रदेश में मुद्दा बैठी बना हुई लेना, हैं। उसके बाद
सरकार में आने के बाद सब भूल जाना, यही तो करते हैं ना राजनीतिक दल। आदिति जी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आप इतने दिन से हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम कांग्रेस के नेताओं ने अगर कहीं पर कोई गलती होती है हम लोगों से, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। हम उसको लीपने नहीं लगते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह, उनके प्रवक्ताओं की तरह। हम आप ही के चैनल पे बैठे हुए हैं, हम हर जगह जहां पे गलत रहता है उसको स्वीकार करते हैं, बिना लाग लपेट के, बिना साफ सफाई के स्वीकार करते हैं। रह गई बात आपके सवालों की, तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कर्मचारी, हर एक बीएलओ लोगों से घर में गया है, सबसे पूछा है कि भाई साहब आप जिंदा हैं, तब आपका हम वोटर लिस्ट में नाम डाल रहे हैं। तो उसने तो किया है ना, ऑलरेडी जाकर के चेक किया है। खैर, यहाँ पे वोट चोरी आज मुद्दा नहीं है। हमारे जो पत्रकार साथी ने जो कहा दिल चुराने का, तो लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दिल चुरा रहा है। रह गई बात तेजस्वी जी को हमें अपना सीएम उम्मीदवार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लालू जी ही वो नेता है वोट चोरी यहाँ पर अब मुद्दा नहीं है, यानी आप ये मान चुके हैं अग्रहरी जी। मैं आज का मुद्दा बोल रहा हूँ अग्रहरी जी, यानी आप ये मान चुके हैं कि बिहार चुनाव में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर दाल नहीं गलेगी, ऐसा है क्या? आदिति जी, आज की चर्चा का मुद्दा एसआईआर नहीं है, मैंने ये चीज कहा है। भाई आप तो जो है तुरंत डाइवर्ट कर देती है मुद्दे को। कमाल की बात यह है विकास अग्रहरी जी कि आज तक बिहार को लेकर जितने भी चर्चाएं हुई होंगी, उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोग ने एसआईआर, वोट चोरी, इसको लेकर हंगामा जरूर बरपाया होगा। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आप समझिए, अब तो यही बात हो गई ना, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं अभी कि तो वोट बारात चोरी का निकलनी मुद्दा तय नहीं है। अभी तो बारात निकलनी तय भटक है गए ना, थे क्या विकास अग्रहरी जी? अभी तो बारात जाएगी। भटक गए थे क्या? नहीं, हम भटके नहीं है, हमारे मुद्दे सारे हैं, हमारे मुद्दे सारे हैं। हम तो जैसे होता है ना कि भाई अभी जैसे शादी का माहौल है, तो अभी हम लोग उसी माहौल के हिसाब से चल रहे हैं। क्या कम देसी होता है, क्या चीजें कैसी होती हैं, ये तो जो है जब हम निकल करके इलेक्शन होगा तब समझ में आएगा ना। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवस्था कर रखी है। कुछ लोग राहुल जी और रह गई बात हमारे सुनील जी की, सुनील जी ने कहा कि तेजस्वी यादव तो बिना कार्ड छपवाए ही आज विवेक जी पूछ रहे हैं भाई किसकी शादी करवा रहे हो? विकास जी, बारात लेके पहुंच गए नामांकन विवेक जी सवाल कर रहे हैं आपसे, शादी किसकी करा रहे हो? नहीं, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। हमारे यहाँ दूल्हा जो है तेजस्वी जी ही है, हमारे यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। मैंने आदित्य जी से कहा, आदित्य जी ने सवाल ही नहीं पूछा कि नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भाई हमारे यहाँ तो जब पटना में रैली थी, लालू जी ने स्वयं मंच से कहा था राहुल गांधी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाइए, इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तो हमारे यहाँ वैचारिक मतभेद भी नहीं है इस मामले में, हमारे यहाँ एकदम क्लियर है, हमारे यहाँ एकदम क्लियर है। आप कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछेंगे, सबको पता है कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। 65 से 70 सीटों की आपकी डिमांड थी, पूरी हो गई क्या? नहीं, 70 सीटों में हम तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए कुछ सीटें और छोड़ने के लिए तैयार है। अब आज उपेंद्र कुशवाहा जी अमित शाह जी से मिल रहे हैं। लालू यादव आपकी जो मंशा थी उसको लेकर, उसको स्वीकार कर लिया क्या उन्होंने? आरजेडी ने स्वीकार कर लिया कि आपको 75-70 सीटें देगी आरजेडी? अदिति जी, हम कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए छोड़ने के लिए और तैयार हैं। हमने कहा तो आपसे, हमारी जो 70 की डिमांड है, हमारी जो 70 की डिमांड है उसमें से हम 2-3 सीटें तो हम उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। रह गई बात, बीजेपी का कहना है कि आप खुद तो पा नहीं रहे हैं सीटें, कुशवाहा की अरे उनको कहने दीजिए भाई, उनको। अदिति जी एक चीज बताएं, हमारा पार्टी जो है गुजरातियों से नहीं चलता है। आपने देखा ना, आपने देखा तेजस्वी जी, सॉरी, चिराग जी का एक ही ट्वीट आया था, मांझी जी का भी एक ही ट्वीट आया था, उपेंद्र कुशवाहा जी का ही एक ही लाइन का ट्वीट आया था। सब लोगों ने एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करके ट्वीट किया था जब उनका गठबंधन फाइनल हुआ था। 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं होती, हमारे यहाँ हर एक चीज लोकतांत्रिक है। हम लोग अपना हैंडल खुद से चलाते हैं। हमारा हैंडल, हमारी पार्टी का हैंडल कोई गुजराती नहीं चलाता। कॉपी पेस्ट कर दिया था, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कुशवाहा तो हमारे पाले में आने वाले हैं। ये कैसे? कुशवाहा जी से बातचीत चल रही है, हम आपको बता तो रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं स्वयं दिल्ली में बैठा हूँ। कर रहे हैं, जो जेडीयू और बीजेपी के हैंडल पर पड़ रहा है वही कुशवाहा उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कुशवाहा हमारे पाले में आके गिरने वाले हैं, हमने सीटें रिजर्व करके रखी हैं कुशवाहा के लिए। कितनी सीटें देंगे आप? कितनी सीटें ऑफर कर रहे हैं? यही तो आम बिहारी के मन में समस्याएं हैं। अग्रहरी जी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें ऑफर कर रही है कांग्रेस और आरजेडी?
उपेंद्र किसको? कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा जी जितनी चाहे, जितनी उनकी इच्छा हो, एक जो उनका क्लेवर है, जो उनका वोट परसेंटेज है, उसी के रेशियो में हम उनको दे देंगे। विकास अग्रहरी जी, अगर कुशवाहा ने ये कह दिया कि 115 सीटें हमको चाहिए तो दे देंगे आप? प्रैक्टिकल बात करते हैं कुशवाहा जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं कुशवाहा जी, लॉजिक वाली बात करते हैं। वो चिराग पासवान नहीं है, अगर आपके वो सीधा पाले में नहीं आए मुख्यमंत्री तो भी पद वो पे लॉजिक वाली बात करते रहेंगे क्या? तब जी? कैसे करेंगे? घेरेंगे तो नहीं आप उनको? आपके पाले क्या में कह रही नहीं हैं? आएंगे अगर कुशवाहा, तो भी वो लॉजिकल ही रहेंगे या इलॉजिकल हो जाएंगी नहीं। उनकी बातें फिर? मैं अदिति जी आपको क्योंकि बता जब दूं, नीतीश हमारे कुमार पाले में आपके अगर वो साथ नहीं थे आते तो हैं तो नीतीश हमारी कुमार पर लड़ाई कोई तो दाग नहीं गुजरातियों से है था। ना। नीतीश कुमार स्वच्छ थे, साफ थे, और जैसे ही नीतीश मैं कुमार आप- बीजेपी के मैं- साथ गए, मैं- नीतीश कुमार के ऊपर तमाम जो है मैं- आरोप लगने शुरू हो गए। बिहार दागी हो गए तुरंत। में जो लड़ाई है अदिति जी, हम्म। वो बिहार की पार्टी से है ही नहीं, वो तो गुजरातियों से लड़ाई है। 2 गुजराती, मोदी और शाह से लड़ाई है बिहार की। ठीक है, हम लोग का जो लड़ाई चल रहा है वो सिर्फ गुजरातियों से है। 2 गुजराती, मोदी और शाह, आप तो ये उन्हीं कह रहे लोगों हैं से कि हमारा बिहारी लड़ाई जो है, है वो क्योंकि वो त्रस्त आ लोग बिहार को चुके बर्बाद हैं। कर रहे आप तो हैं। ये कहते हैं कि बिहारी त्रस्त आ गए हैं मोदी और शाह से, नीतीश कुमार से, तो फिर लड़ाई कैसी? क्या कह रही, सवाल दोहराइए जरा। आप तो ये कहते हैं ना विकास अग्रहरी जी कि बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो तंग आ चुकी है सरकार से, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, डबल इंजन की सरकार से त्रस्त है जनता। तो फिर लड़ाई कैसी? बिल्कुल आपको त्रस्त। तो एकदम पूर्ण बहुमत मिलना नहीं, चाहिए बिहार देखिए में। देखिए, अब हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, भाई हमको सपने नहीं आ रहे हैं ना, हमको सपने नहीं आ रहे ठीक है, हैं। सुनील त्रिपाठी जी क्या भाई- कहेंगे इस पर? अब देखिए अदिति जी, बिहार की जनता त्रस्त है या मस्त है, इसका सब रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। चुनाव रिजल्ट के बाद मालूम हो जाएगा विकास जी की बात सही है या भाजपा के लोगों की बात सही है। लेकिन अभी बहुत पिक्चर बाकी है, और आप कह रहे हैं कि कुछ हमने छिपा के रखा, बचा के रखा है। ये किस दिन यूज करोगे विकास जी? अब तो आ गई बारात दरवाजे, बहुत दिन तो बचा नहीं है, तो क्या बारात बाद यूज किया जाएगा? मेरा सवाल है आपसे। बिहार में अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है, मेरा अनुमान है जिस तरह से आप देख लीजिएगा। सुनील त्रिपाठी जी, लेकिन अगर बीजेपी के पास सीटें ज्यादा आती हैं, पासवान के पास भी, क्योंकि 28 सीटें हैं, और अगर उनके पास भी मोटा मोटी 25 सीटें आ जाती हैं, चिराग पासवान जीतने में कामयाब हो जाते हैं, खुश हो जाती है बीजेपी पासवान से, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश बाबू का चेहरा जो है वो गायब हो सकता है मुख्यमंत्री के फेस के देखिए, तौर इसमें पर? हम लोग कयास लगा सकते हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही तो ऐसी चीज है कि विवेक जी पुराने नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये भी नहीं जान पाते हैं कि कल क्या होने वाला है। इसलिए कि ये सिंगल पार्टी नहीं कि हम जो निर्णय ले लिए कल हमारा बेटा गद्दी बैठे तो बैठेगा। चाहे किसी चुनाव बाद आप देख लीजिए, भाजपा अपना चेहरा नरेंद्र मोदी और शाह को छोड़ किसी को ओपन नहीं करती है। पूरा चुनाव जो है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही बीजेपी लड़ती है। बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए पासवान और नीतीश के अंदर जो अंदरूनी इस वक्त कलह देखने को मिल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सीटों को लेकर खास तौर से, क्योंकि चिराग पासवान की पसंदीदा सीटों पर ऐलान कर दिया है नीतीश बाबू ने अपने उम्मीदवारों का। क्या ये नहीं लगता कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, अंतर कलह जो चल रही है दोनों के बीच में, पलटू उससे चाचा के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, पहुंच सकता है? लेकिन अदिति जी सब जानते हैं, नीतीश जी सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आ रही है तो नीतीश जी साथ रहेंगे, क्योंकि केंद्र में भी सहयोग है। ऐसा नहीं कि नीतीश जी के जाने बाद सरकार में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसलिए बीजेपी को ऐसी गलती करना चाहेगी नहीं कि अपने परिवार के मेंबर को हटा कहीं और शिफ्ट करे। हाँ, चूंकि लोकल राजनीति है प्रदेश की, इस नाते से दोनों पार्टी चाह रही है, चाहे चिराग जी की पार्टी हो चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, कि हमारा दमखम बिहार में बना रहे। जी ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, कैसे मनाएंगे अपने दोनों सेनापतियों को? देखिए अदिति जी, दोनों सेनापति इसके पूर्व में लोकसभा चुनाव में साथ लड़ चुके हैं। नहीं तो टेंशन तो आपको भी हो रही होगी ना कि अगर नीतीश बाबू ने पलटी मार ली तो फिर केंद्र में तो बात बिगड़ जाएगी। मैंने कहा ना कि काल्पनिक प्रश्न है। हमारा उनका साथ जितना पुराना और जितने गहराई से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुझे भाई नहीं पुराना लगता कि हमारा इसमें- समता पार्टी वाला साथ है, इसमें कोई ऐसी आरजेडी के स्थिति साथ। है। बाकी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मना रहे हैं कि बिल्ली की भाग से छीका टूट जाए,
मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि छीका देखते रह जाएंगे और बिल्ली की स्थिति खंबा नोचने वाली हो जाएगी। सत्ता में एनडीए जबरदस्त वापसी कर रहा है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है और कांग्रेस पहले अपनी जमीन दुरुस्त कर ले, पहले अपने तो पाले, तब कुछ बांटने देने की बात करे। अपना पता नहीं दूसरे को बांट रहे हो। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अरे पहले अपना ठिकाना तय कर लो भाई, कै सीट पा रहे हो। लालू जी दे रहे हैं मिलने के समय कि नहीं दे रहे, सिटिया में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर ले करके उसमें उतरे प्रत्याशी भी आपके पास हैं कि नहीं है बिहार में, पहले देख लो। ठीक है, उसके बाद बांटते फिरो सबको। फाइनल कमेंट दीजिए। अदिति जी, हमारा गठबंधन मजबूत है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है बिहार की जनता। गुजरातियों के कुशासन से जिस तरीके से बिहार के लोग ऊब चुके हैं, अभी मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरी ढेर सारे बिहार के लोगों से बात लगातार हो रही है और बिहार के लोग यही बता रहे हैं मुझे कि भाई साहब, अब जब से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा तो सामने आ रहा है। अभी तक मेट्रो जो है लगभग 15 से 20 साल लगभग चलते हो गया दिल्ली में। मेट्रो का किराया 20 साल में एक बार भी नहीं बढ़ा, एक बार बढ़ा था करते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको वोट क्यों नहीं देते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज का है। मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, अभी तक इनके पाप दिखते नहीं थे, अभी तक इनके पाप दिखते नहीं थे, अब इनके पाप दिख रहे हैं। अभी तो बिहार के आम लोगों को दिख रहा है ना कि भाई यमुना साफ हुई कि नहीं हुई दिल्ली में। बिहार में जो दिल्ली का आम मजदूर आकर के रहता है, वो देख रहा है ना कि बिहार की सड़कों पे अभी भी गड्ढे हैं, धूल है। 14 नवंबर को ये क्लियर हो जाएगा। पिक्चर जो है उसका ट्रेलर अभी आया है, पूरी पिक्चर क्या है ये फिक्स हो जाएगा 14 नवंबर की तारीख को। जब जनता ने किसको चुना है अपना सरताज, किसको, कौन है जनता के दिल में, इसका खुलासा हो जाएगा। तब ये मालूम पड़ जाएगा कि जनता किससे त्रस्त है और जनता किसकी सरकार में मस्त है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज इस खास चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।